टाइम स्पेंड कीजिए। अगर खुद नहीं जानिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सब बात अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाइएगा। एक अच्छा प्रॉब्लम आ जाता है डिसीजन लेना कि आगे हम क्या करें, आगे कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें, आगे मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस रास्ते पे जाने से क्या मुझे ये सही रास्ता है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा के दिमाग में होता है ना भाई अगर ये चीज़ करूँगा तो इसमें सक्सेस हो जाऊँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा तो इसमें सक्सेस। प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूँ आप सभी का केटीएस भैया और आज के लेक्चर में आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम देके पास आउट हुए हैं और उस बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है डिसीजन लेना कि आगे हम क्या करें, आगे कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करें, आगे मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस रास्ते पे जाने से क्या मुझे ये सही रास्ता है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा के दिमाग में होता है ना भाई अगर ये चीज़ करूँगा तो इसमें सक्सेस हो जाऊँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा तो इसमें सक्सेस नहीं है पहले। और आज का लेक्चर आप पूरा कंप्लीट कीजिए एक बार और तब बताइएगा कि डिसीज़न लेना कितना ही आसान होता है। हाँ, लेकिन आपको डिसीज़न लेने से पहले कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि क्लियर होना चाहिए। बोलिएगा भैया ऐसा कौन-सा टॉपिक है? सबसे पहले देखिए, आपके माइंड को शांत रखिएगा क्योंकि कुछ टाइम खुद के साथ बिताइएगा तभी आप एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे क्या करने में अच्छा लग रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, ये सभी बात आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि यही होगा तो आप डिसीज़न नहीं ले पाइएगा। एक चीज़ और, आपको आपके अलावा कोई नहीं जानता है, रियलिटी बात बता रहा हूँ। आप बोलते हैं ना, मेरे बारे में मेरा दोस्त जानता है, मेरे बारे में मेरा भाई जानता है, मेरे बारे में मेरा दीदी जानता है। अरे नहीं भाई, तुमको तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है। सही बात बता रहा हूँ। तुम आदमी को जितना दिखा रहे हो वो उतना ही जानता है। सही बात बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले खुद ट्रेंड कीजिए। अगर खुद नहीं जानिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सब बात अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाइएगा, एक अच्छा चॉइस नहीं कर सकिएगा। तो एक इसलिए सबसे पहले आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक, पॉइंट मैं बताऊंगा अभी जो कि आप क्लियर रखें, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहला, अगर कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या देखना होगा कि आपको करना है, करना क्या है भाई। डिसीजन तो लेना है बट क्यों, किसके लिए लेना है, क्यों लेना है, ये सभी बात क्लियर होना चाहिए। उसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए जो बच्चे 11th-12th में आए हैं उसके लिए सबसे बड़ा डिसीजन होगा क्या, भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करूँ, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ जिसके लिए मैं। क्लियर करिएगा तभी आप एक अच्छा सब्जेक्ट का डिसीजन ले सकिएगा। बोलिएगा भैया ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, आप अपना इंटरेस्ट देखिए। कौन सा, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या देखना है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या चीज़ आपको करना है, किस लाइन में जाना है, उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट चॉइस करिएगा। अब बोलिए भैया मैं तो इतना मैच्योर ही नहीं हुआ हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या मुझे फ्यूचर में करना है। अगर ये सब बात नहीं पता है तो आपके बड़े भाई होगा ना, आपकी बड़ी दीदी होगी ना, या आपके मम्मी पापा है ना, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात करिए। हर एक सब्जेक्ट का विजिट करिए कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चीज़ रखने से क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ नहीं होता है। ये सभी बात क्लियर करके उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिसीजन लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट जो कि इस बार पास आउट हुए हैं और पास आउट होने के बाद अभी भी उसका माइंड क्लियर नहीं हुआ होगा कि मुझे करना क्या है। तो उसको सब क्लियर करना है कि आपको करना क्या है। अगर आपको बीटेक लाइन में जाना है या आपको किसी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना है, कुछ भी करना है तो उसके बारे में पहले विजिट कीजिए। सही बात बता रहा हूँ। अगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जो चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं पहले उसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। क्या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये पॉइंट जो है वो मेरा क्लियर है या नहीं है। हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए अगर मैं सोच लिया हूँ कि मुझे बीटेक करना है, ठीक, अगर मैं सोच लिया हूँ कि मुझे बीटेक करना है तो ये आपका क्लियर हो गया, बीटेक करना है। अब सबसे पहले आपको क्यों करना है, आपको सॉरी यहाँ पे क्यों करना है, आपको करना क्यों है बीटेक, क्यों मतलब पता है। बीटेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों करना है। अब क्यों में कुछ कुछ पॉइंट आ जाता है, एक होता है निगेटिव पॉइंट, एक होता है पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट में आपको ये सब आ जाता है आपका इंटरेस्ट बीटेक में है या नहीं है, सबसे पहला पॉइंट।
अगर बीटेक में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है, अगर है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। कौन कौन सा? सबसे पीछे पहले बीटेक में आपका इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट, जो बीटेक का सिलेबस आता है क्या आप उसको पढ़ने के लिए सक्षम लीजिएगा। उसके बाद अगर डिसीजन ले लिया है आप, तो उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे करें। अगर मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में सोचा है, ठीक, सोच लिए क्यों करना है ये भी आपको पता चल गया, और कैसे करें। कैसे करें कि मतलब क्या, सबसे पहले सिलेबस देख लें किसी भी एग्जाम का, जो आप सोचे हैं उसका सिलेबस देख ले, सब चीज़ देख ले। अब आ जाते हैं कैसे, दुनिया आ चुका है, यूट्यूब का दुनिया आ चुका है भाई। हर एक कंटेंट आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। सही बात बता रहा हूँ, हर एक कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाके ये देखिए कि उस गवर्नमेंट जॉब या जो कि आप सोचे उसका सिलेबस क्या है, ये सब पता कर लिए। उसके बाद उसकी पढ़ाई को देखिए, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब देखिए, और उसके बाद आप सोचिए कि मुझे ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। ठीक आ जाता है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ाई करना है। अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन देख करिए, या ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करिए। ये आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक, ये डिसीजन लेने के बाद आप कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि 2 महीना पढ़े, 3 महीना पढ़े, बस छोड़ दिए। अरे 3 महीना 2 महीना तो बहुत बोल दिए। 5 दिन पढ़े, 6 दिन पढ़े, 7 दिन पढ़े, 8वां दिन छोड़ दिए, पता ही नहीं चला कि मैं जो डिसीजन लिया था कि वो मुझे कंप्लीट भी करना है। समझे बात? आपको अगर एक बार डिसीजन ले लिए तो उसके बारे में आपको क्या रहना चाहिए, डेडिकेशन रहना चाहिए। एक चीज़ बता रहा हूँ, 3 रूल। अगर कोई भी चीज़ आपको करना है ना, कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, क्या कीजिए, 3D रूल अपना लीजिए। 3D रूल है क्या? 3D रूल का मतलब है डी से फर्स्ट डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। अगर जो भी चीज़ आप सोचे हैं वो उसमें पहले डिसिप्लिन में ले आइए। करना है तो करना है, नहीं तो मत करिए। और पहला डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और उसके लिए डेडिकेट रहिए एकदम। अरे भाई मुझे ये पाना है, पाना है तो पाना है, दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन। अगर एक बार ठान लिए तो ठान लिए, छोड़ना नहीं है। इसलिए 3D रूल अगर अपने लाइफ में अपना लिए तो वो आप कर लीजिए जो आप सोच रहे हैं। आपको फ्यूचर में क्या पाना है, उसके लिए आज क्या करना है वो करते हैं। अगर आप सोचें कि 4 साल बाद मुझे यहाँ पे दिखना है, तो वहाँ पे आपको दिखने के लिए आज उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। आज 4 साल बाद हम सोचे हैं कि मुझे भाई ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिश चाहिए, डैट चाहिए, कैसे मिलेगा भाई? उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, आज। तो वो होता है लॉयल। आप अपने फ्यूचर के लिए कितना लॉयल आता है क्या? खुद को खुद ही मोटिवेट करिए। हाँ, सबसे मेन पॉइंट, खुद को खुद ही मोटिवेट करिए। आपको कोई दूसरा कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, अरे बाबा उठना चलना पढ़ाई करने के लिए, नहीं बोलने के लिए आएगा। आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कोई दूसरा कोई नहीं बोलने के लिए आएगा, अरे उठ होगा चल पढ़ाई करने के लिए, तुमको ये चीज़ पाना है, नहीं आएगा बोले, हम भी नहीं आएगा, पापा आएगा नहीं, आपका भाई आएगा नहीं, आपका बहन आएगा। खुद उठना है, खुद उठ के बैठना है, खुद कॉपी किताब उठाना है, खुद पढ़ाई करना है, खुद के टारगेट के लिए खुद मेहनत कर, खुद ही मोटिवेट कर सकते हो। अब वैसा मोटिवेट करिए। मोटिवेट का मतलब ये नहीं होता, मोटिवेशन का मतलब कि भाई वीडियो देख ले किसी का, अरे मोटिवेशन आ चुका है आज पढ़ाई तो तोड़ ताड़ दूंगा, नहीं। रियल मोटिवेशन का नाम सुने हैं, वो लाइए अपने अंदर। वो कैसे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा। सही बात बता रहा हूँ, डिसिप्लिन से आएगा। आप ये बोलिए कि मैं छोड़ना आज कर लेंगे ना भाई। अगर आपको 4 साल बाद कुछ पाना है तो उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी आज मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। ये नहीं आज मन हुआ तो पढ़ते हैं, कल मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं ब्रो, करना है तो करना है। ठीक, तो आपको किसी भी डिसीजन लेने से पहले कुछ पॉइंट जो होता है वो आपको क्लियर हो, कैसे और क्या करना है। और निगेटिव पॉइंट भी पता होना चाहिए। आप कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपको बीटेक करना नहीं था, बट आपके मम्मी पापा या किसी के भी बात सुन के आप बीटेक कर रहे हैं, बट बीटेक में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लीजिए गलती से आप बीटेक कर रहे हैं, बट बीटेक में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है भाई, उसका सिलेबस समझ भी नहीं रहा, तो आपका ज़िंदगी वैसे भी झंड हो गई। इसलिए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सा सब्जेक्ट में है, क्या करना है, वो पहले आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। सही बात बताओ, खुद के टाइम स्पेंड कीजिए। क्या सही में मुझे ये करना है कि नहीं करना है, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर देगा, एक गलत डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर देगा। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई डिसीजन लेना हो ना, तो भाई पूरा मेच्योरिटी लेवल ले आओ कि सही में मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है। नहीं तो आपका डिसीजन आपको बर्बाद करने से पहले कुछ सोचिए, खुद के बारे में जानिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा ना, तो वो डिसीजन सही में बहुत ज़्यादा ही गलती होता है। सोच समझ के उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है नहीं लगा है, किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।